दोस्तों आज की मूवी का नाम है मजल। ये मूवी डॉग लवर्स के लिए है। इस मूवी में आप देखेंगे कि एक पुलिस वाले के पास स्निफर डॉग होता है जो कि हर समय उसके साथ रहता है। एक दिन मिशन के दौरान उसकी मौत हो जाती है। फिर वो पुलिस वाला एक और डॉग लेकर आता है, लेकिन उस डॉग को भी गुंडे उठा कर ले जाते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर क्या करता है, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी छोटी है लेकिन अच्छी है। प्लीज एंड तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जैक नाम का पुलिस वाला अपनी कार में शहर का चक्कर लगा रहा था। वो कार में बैठे अपने डॉग से बातें कर रहा था। इसका डॉग भी एक पुलिस वाला है जो कि हर मिशन में जैक के साथ रहता है। तभी जैक के पास एक पुलिस वाले की कॉल आती है और वो कहता है कि हमें K9 की जरूरत है, उसे जल्दी लेकर आओ। फिर जैक अपनी कार को तेज भगाकर उस लोकेशन पर जाने लगता है। वो एक स्लम एरिया में पहुंच जाता है। फिर वो अपने डॉग को कार में ही छोड़कर खुद नीचे जाता है और ऑफिसर से पूरे मामले के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताता है कि एक 6 फुट का आदमी ड्रग्स लेकर भाग रहा था। फिर उससे कार कंट्रोल नहीं हुई और उसने यहाँ पर ठोक दी। अब वो उस साइड भागा है। तभी वहाँ ऑफिसर हर्नांडिस आ जाता है और बताता है कि मेरे खबरी डांटे ने ये सब कुछ देखा है, तुम जाओ और अपना डॉग लेकर आओ। फिर जैक अपनी कार में से डॉग लेकर आता है। डॉग उस कार को अच्छे से सूंघता है और फिर ड्रग का पता लगा लेता है। फिर जैक अपने डॉग की हेल्प से सभी झुग्गियों को चेक करता है। डॉग एक झुग्गी के आगे जाकर रुक जाता है। जैक कहता है, दोस्त मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ, बाहर आ जाओ। फिर जैक दूसरे ऑफिसर को भी बुला लेता है। तभी अंदर से 2-3 गोलियां चलती है जो कि दूसरे ऑफिसर को लगती है। हर्नांडिस बैकअप भेजने के लिए कहता है। तभी एक ऑफिसर कार में पड़े एक पैकेट को उठा लेता है, लेकिन उसमें धमाका हो जाता है। इतने में वो आदमी उस झुग्गी में से निकलकर भागने लगता है। जैक पहले अपने डॉग को चेक करता है कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं आई और फिर उस आदमी का पीछा करता है। उस आदमी का पीछा करते करते वो एक बंद पड़े मकान में पहुंच जाता है। फिर वो अपने डॉग को रिलीज कर देता है और उसका डॉग भागकर मुजरिम को पकड़ लेता है। तभी जैक चेक करता है कि ये वो मुजरिम नहीं है। वो अपनी जैकेट किसी और सोते हुए आदमी पर डाल गया था। इतने में वहाँ एक और गुंडा आता है और जैक पर गोलियां चलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसका पीछा करता है और उसे मार गिराता है। फिर वो अपने कुत्ते को संभालता है क्योंकि उसको गोली लगी थी। फिर वो अपने डॉग को गोद में उठाकर एम्बुलेंस के पास भागता है और आवाज लगाता है कि प्लीज ऑफिसर इसकी हेल्प करो, इसे गोली लगी है। लेकिन वो कहता है कि पहले इंसान की बारी। फिर जैक डॉग को नीचे रखकर उसे पीटने लगता है। अब जैक का डॉग ऑफिसर एस मर चुका था, इसलिए उसके साथी ऑफिसर उसके फ्यूनरल में आकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। फिर जैक अपने जान से प्यारे डॉग से माफी मांगता है। जैक का उसके अलावा कोई नहीं था, इसलिए अब वो अकेला रह गया था। फिर जैक से इस पूरे इंसिडेंट का जवाब मांगा जाता है। उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हारे साथी को गोली लगी थी तो तुम उसकी हेल्प करने की बजाय उस गुंडे के पीछे क्यों भागे। जैक कहता है कि मैं जानना चाहता था कि आखिर वो अपराधी है कौन। सीनियर कहता है कि तुमने ऐसा करके अपनी और अपने डॉग की जान खतरे में डाल दी। वहाँ और भी लोग थे जो तुम्हें मार सकते थे। क्या तुम्हारी दिमागी प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई? तुम पहले अपना इलाज करवाओ। फिर जैक को कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब जैक नीचे जाता है तो उसे अपनी एक दोस्त मिलती है। जैक कहता है कि मुझे मेरे दोस्त की मौत का कारण जानना है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। फिर वो अपने एक फ्रेंड लेलैंड से मिलने जाता है जो कि एक पेट शॉप चलाता था और उनको ट्रेनिंग भी दिया करता था। वो उसे अपने डॉग का सामान देने गया था। लेलैंड उससे पूछता है नया डॉगी चाहिए, लेकिन जैक मना कर देता है। फिर वहां से जाते समय उसे एक डॉग दिखाई देता है जो बिल्कुल शांत बैठा था। जैक पूछता है कि इसे क्या हुआ। लेलैंड बताता है कि इसके मालिक ने ही इसका ऐसा हाल कर दिया, वो इसको नशा दिया करता था। फिर रात को जैक उसी इलाके में जाता है और वहां बैठे आदमियों से पूछताछ करता है कि क्या तुम डांटे को जानते हो। वे मना कर देते हैं। फिर वो वहां पर खड़ी एक औरत से पूछता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती। तभी वहां से जाते वक्त उसे नशे की एक खाली डिब्बी मिलती है। तभी उसके पीछे से 2 पुलिस वाले आते हैं और उसको नशेड़ी समझकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने को कहते हैं। फिर जब वो उसके पास आकर देखते हैं तो वे पहचान जाते हैं कि ये वही पुलिस वाला है जिसने अभी अभी अपने डॉग को खोया है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम सस्पेंड हो चुके हो, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वहां से जाते समय वो एक बूढ़ी औरत से डांटे के बारे में पूछता है। वो भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी उसके पास उसकी दोस्त का मैसेज आता है और वो उसे कॉफी पीने के लिए बुलाती है। फिर जब उसकी दोस्त उससे मिलती है तो उसे एक लेटर देती है जिसमें उसके डॉग एस की रिपोर्ट थी। फिर वो अपनी दोस्त को एक ड्राइंग दिखाता है और पूछता है क्या तुम इस निशान के बारे में कुछ भी जानती हो? जब एस मरा तो मैंने ये निशान वहाँ भी देखा था। उसकी दोस्त कहती है वो बहुत खतरनाक लोग हैं और तुम्हारे पास टीम भी नहीं है।
अब भूल जाओ एस को और अपने लिए नया डॉग ले लो। फिर वो लेलैंड के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये वाला डॉग चाहिए। लेलैंड कहता है जरा संभल कर, ये सामने वाले पर कभी भी हमला कर सकता है। फिर जेक उस डॉग के मुंह पर से मजल हटाता है और उसके दांत चेक करता है। लेलैंड बताता है कि इसका पुराना मालिक इसको एक औजार की तरह यूज किया करता था। फिर जेक उस डॉग को अपने घर ले आता है। वो उसे खाने के लिए फूड देता है, लेकिन डॉग खाना नहीं खाता। फिर जेक थेरेपी लेने जाता है। उसका डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हें सुसाइड के ख्याल आते हैं? जेक कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन हर कोई कभी न कभी सुसाइड के बारे में सोचता जरूर है। फिर घर जाकर वो अपनी नेबर को कॉफी के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे। फिर सुबह उठकर जेक अपनी डॉग को घुमाने ले जाता है। उसके बाद वो अपने डॉग को पुलिस ट्रेनिंग दिलाने ले जाता है। लेलैंड समझाता है कि आपका कुत्ता आपकी हर बात मानेगा, लेकिन कभी भी इसका नाजायज फायदा मत उठाना। कुत्ता सिखाया हुआ हर काम कर सकता है, लेकिन एक कदम आगे की नहीं सोच सकता। अगर आप लोग कुत्ते की हिफाजत करोगे तो कुत्ता भी आपकी हिफाजत करेगा। फिर जेक अपने डॉग को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो उसका कहना नहीं मानता। फिर वो इस बात की शिकायत लेलैंड को करता है। लेलैंड कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। फिर अगले दिन की ट्रेनिंग में उसका डॉग उसका थोड़ा बहुत कहना मानने लग जाता है। अब उसने जेक के हाथों से खाना खाना भी शुरू कर दिया था। फिर जेक अपने पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी कार की चाबी मांगता है। जेक कहता है कि मेरे डॉग की बेल्ट मेरी कार में पड़ी है। फिर ऑफिसर उसे कार की चाबी दे देता है। फिर अपनी कार में बैठकर वो बाकी पुलिस वालों को मैसेज देता है कि एक काला आदमी जिसका नाम डांटे है, उसके दोनों पैर नहीं है, उसका पता लगाओ। फिर उसका साथी हर्नांडिस डांटे से मिलने जाता है, क्योंकि डांटे उसका खबरी था। वो कहता है कि ऐसा तुमने क्या कर दिया जो अब पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अपना ध्यान रखना दोस्त। फिर हर्नांडिस के जाने के बाद जैक वहां आता है और डांटे को कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। डांटे उसके डॉग को देखकर कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। जैक कहता है ये वो नहीं है, ये नया डॉगी है, पहले वाला मर चुका है। फिर वो भागकर पास वाले स्टोर में जाता है और खाने के लिए कुछ सामान लेकर आता है। फिर वो डांटे को सामान देकर पूछता है ये स्केच देकर बताओ किसका है। फिर डांटे उसी कागज से अपना पसीना पोंछ देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर जैक उसे एक माल वाली सिगरेट पिलाता है। सिगरेट पीने के बाद डांटे बताता है कि कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा, वे लोग शहर के इस तरफ नहीं आते। फिर रात को उसकी फ्रेंड अगेन उसे मिलने आती है। वो कहती है वाह, तुमने मेरी सलाह मान ली, तुमने डॉग ले ही लिया। फिर जेक उसे उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगता है जो उस दिन बॉम्ब के कारण विस्फोट हो गई थी। फिर अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि अब तुम्हारा मन कैसा है। जेक कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट बना दूंगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। नेक्स्ट डे जब जेक जॉगिंग कर रहा था तब उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसको उस कार के असली मालिक का पता बता देती है। फिर वो अपने डॉग को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। आज उसका डॉग अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो एक बड़ा सा टायर हटाकर उसके नीचे से नकली बॉम्ब भी निकाल लेता है। इतने में लेलैंड नकली गोलियां चलाता हुआ आता है और वो डॉग उस पर भी हमला कर देता है। ये भी उसका टेस्ट चल रहा था। अब जेक फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसके साथी उसके दोबारा आने से खुश नहीं थे, खासकर हर्नांडिस। हर्नांडिस कहता है कि आइंदा मेरी पीठ पीछे मेरे खबरी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जब वो अपने डॉग को लेकर अपनी कार में बैठ रहा था तो हर्नांडिस उसके ऊपर पॉपकॉर्न फेंक कर मारता है। फिर वो अपने डॉग को लेकर उसी एड्रेस पर जाने लगता है जो उसकी फ्रेंड ने उसे दिया था। जेक उस घर के बाहर जाकर उस प्रॉपर्टी के मालिक को फोन करके बताता है कि मैंने तुम्हारे घर में चोरों को घुसते देखा है। फिर कुछ देर बाद जेक के पास कंट्रोल रूम से कॉल आती है। वे बताते हैं कि एक घर में चोरी होने वाली है। जेक कहता है मुझे एड्रेस बताओ, मैं भी जाता हूँ। फिर वो पुलिस एंड फायर इमरजेंसी कोड डालकर घर के अंदर घुस जाता है। ये चोरी वाला नाटक उसने घर के अंदर घुसने के लिए ही रचा था। फिर वो अपने डॉग को लेकर घर में घुस जाता है। उस घर में नशा बनाने का बहुत सारा सामान पड़ा था। वहाँ नशे वाली छोटी डिब्बी भी मिलती है। तभी ऊपर से आवाज आती है और डॉग ऊपर भागने लगता है। जेक भी उसका पीछा करते करते ऊपर चला जाता है। वो देखता है कि रूम में जो भी था वो खिड़की से कूदकर भाग गया है। तभी वहाँ एक और डॉग आ जाता है और जेक के ऊपर हमला कर देता है। फिर जेक का डॉग उस डॉग पर हमला कर देता है। इतने में गंजू हटेला आता है और जेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेक उसे ही ठिकाने लगा देता है। अब जेक के डॉग ने भी दूसरे वाला डॉग मार दिया था। फिर अपने घर आकर वो अपने डॉग को नहलाता है। फिर जब वो उस नशे वाली खाली डिब्बी को चेक कर रहा था तो उसका डॉग भी ललचाई नजरों से उसी की तरफ देख रहा था।
जेक को समझ आ जाता है कि उसके डॉग को नशा चाहिए। फिर वो उसको पिंजरे में बंद करके नेट से जानकारी निकालता है। उसे पता चलता है कि ये दवा यहाँ बनाकर चीन में एक्सपोर्ट की जाती है। फिर उसे इस कंपनी का नया एड्रेस पता चल जाता है, लेकिन तभी उसका बॉस उसको अपने पास बुलाकर डांटता है, क्योंकि उसने एक दवा बनाने वाली कंपनी के एड्रेस पर जाकर एक आदमी को मार दिया था। हालांकि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसको जान नहीं लेनी चाहिए थी। फिर उसका बॉस उसे दफा होने के लिए कहता है। फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो अपनी दोस्त को कहता है कि मुझे मेरे डॉग के कातिल को ढूंढना है। वो जर्मन लैंग्वेज बोलता है। मुझे यकीन है तुम उसका पता लगा लोगी। फिर रात को जेक उसी एड्रेस पर जाता है जो उसने नेट से निकाला था। वो अपने डॉग को साथ लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। उसे वहां एक रूम में एक आदमी मिलता है जो माल की छोटी छोटी पुड़िया बना रहा था। फिर जेक उसको गन दिखाकर पीछे मुड़ने के लिए कहता है। फिर जेक उसको मास्क उतारने के लिए कहता है। उसका चेहरा देखकर डॉग उस पर भौंकने लगता है। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने सोचा ये डॉग अब तक मर गया होगा, इसका मालिक सेंटियागो कहाँ है। फिर जेक उसको पकड़कर पूछता है कौन सेंटियागो। फिर वो लड़का जेक के चेहरे पर केमिकल लगाकर भाग जाता है, लेकिन तभी जेक को नशा हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे एक लेडी की आवाज आती है जो कि उसके कुत्ते को बुला रही थी। फिर सोक्स उसके पास चला जाता है। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे कुत्ते को भी। फिर जब उसे सुबह होश आता है तो उसे याद आता है कि रात को जब वो नशे में था तो उन लोगों ने उसकी गाड़ी जला दी थी और उसे बाहर फेंक दिया था। उसका बॉस उसे फिर से डांटता है कि तुमने इस महीने में तीसरी बार गड़बड़ की है। जेक कहता है कि वो मेरे डॉग को ले गए। वे वही लोग थे जिन्होंने मेरे पहले वाले डॉग को भी मारा था। उसका बॉस कहता है कि अब शायद तुम्हें लंबे ब्रेक की जरूरत है। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा था तो हर्नांडिस उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। जेक उसे मना कर देता है, लेकिन हर्नांडिस कहता है प्लीज आ जाओ यार। फिर जब जेक उसकी कार में बैठता है तो हर्नांडिस कहता है कि मुझे तुम्हारे डॉग की फिक्र है। हम दोनों तुम्हारे डॉग को ढूंढेंगे और फिर उनको चुन चुन कर मारेंगे। फिर जेक अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर फिर से पूछता है क्या तुम्हें सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं। जेक का जवाब उसके चेहरे को देखकर समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। जेक ने दूसरी बार अपना डॉग खोया था और भाई साहब ये डॉग लवर्स की स्टोरी आम लोगों की समझ से बाहर है कि ये लोग अपने कुत्ते के बारे में क्या महसूस करते हैं। फिर रात को एक भिखारी उससे पैसे मांगता है और वो अपनी पॉकेट में से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। अब जेक को अपनी दुनिया उजाड़ लगने लगी थी। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है। वो कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारे डॉग को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर जेक दोबारा उस घर में जाता है जहां उसने एक आदमी को मारा था और वहां से ट्रक चुरा लेता है, क्योंकि उसका ट्रक तो उन लोगों ने जला दिया था। फिर वो सेंटियागो के पास जाता है। सेंटियागो उसके नए डॉग सोक्स का पुराना मालिक था। जेक कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे बताओ कि मैं सोक्स को कहां ढूंढ सकता हूँ। सेंटियागो बताता है कि वे लोग उसे नशा देते थे और हथियार की तरह यूज करते थे। जब वो कुत्ता उनके पास था तो बहुत बीमार था। फिर उन लोगों ने उसे मरने के लिए आवारा छोड़ दिया, लेकिन मैंने सोक्स को संभाला, मैंने उसका इलाज करवाया, वो तुम्हें डाउन हिल में मिलेगा। फिर वो जैक को एक टेक्निक बताता है जिससे सोक्स किसी को भी गले पर काट सकता था। सेंटियागो के गले पर भी निशान था, क्योंकि सोक्स ने सेंटियागो को भी गले पर से काट लिया था। उसके बाद जैक अपने घर हथियार लेने जाता है और रात को एक कूड़े वाले ट्रक का पीछा करता है। वो ट्रक डाउन हिल में एक इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाता है। फिर जेक वहां खड़ा होकर उस बिल्डिंग पर निगाह रखता है। उसे वहां दो आदमी दिखते हैं जो अपने अपने कुत्तों के साथ थे। फिर वो हर्नांडिस को फोन करके वहां की लोकेशन बताता है और फिर गन लेकर खुद अंदर जाने लगता है। वो एकदम चौकन्ना होकर चुपचाप अंदर जा रहा था। फिर वो उस ट्रक पर कान लगाकर सुनता है जिसके अंदर वो आदमी गए थे, लेकिन जेक से थोड़ा शोर हो जाता है और फिर वे आदमी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वे जेक पर एक कुत्ता छोड़ देते हैं, लेकिन इतने में हर्नांडिस वहां आ जाता है और स्नाइपर गन से उस कुत्ते को मार देता है। फिर जो भी रास्ते में आता है जेक उसको अपनी शॉटगन से शूट करते जाता है। हर्नांडिस भी उसके रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को उससे दूर कर रहा था। फिर वो किसी को एक डॉग के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखता है। उसका पीछा करते करते वो खुद भी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे पिंजरे पड़े थे जो कि खाली थे। इतने में वहां लुइस नाम की एक लेडी आ जाती है। वो कहती है कि ये डॉग तुम्हारा नहीं है। तभी वहां आसपास और भी खतरनाक कुत्ते आ जाते हैं। फिर वो सोक्स को खोल देती है। जेक उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन वो नहीं जाती। फिर लुइस हंसने लगती है। फिर जेक कहता है कि अब मेरे जीने का क्या फायदा, एक काम करो तुम अपने डॉग्स को मुझ पर छोड़ दो और मुझे मार दो। लुइस कहती है सुसाइड करना चाहते हो। फिर जेक लुइस से पूछता है जानती हो सुसाइड को जर्मन में क्या कहते हैं। लुइस कहती है सेल्बस्ट मोर्ड और फिर जेक चुटकी बजाता है और सोक्स लुइस के गले पर काट लेता है।
ये तरीका उसको सोक्स के पुराने मालिक ने बताया था, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी के कुत्ते सोक्स की लात पर काट लेते हैं। फिर जेक उसकी जान बचाकर उसे बाहर ले आता है। इस तरह से जेक को अपना डॉग वापस मिल जाता है। कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि 5 टन कचरे में अनजान लोगों के शव मिले हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। ये वे लोग थे जिनको जेक और हर्नांडिस ने उस रात मारा था। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं जेक अपनी कार में फिर से बातें करता हुआ जा रहा था, लेकिन इस बार वो अपने डॉग से नहीं बल्कि अपने बेटे से बात कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, जेक ने अपनी पड़ोसन से शादी कर ली थी, जो इस समय सोक्स के साथ घूमकर वापस आ रही थी। सोक्स ने भी अपनी एक लात गवा दी थी और इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, डॉग लवर्स के लिए मैं पहले भी एक शानदार मूवी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस मूवी को जिसने भी देखा बहुत पसंद किया। उस मूवी का नाम था डॉग गॉन, जो कि 2023 में रिलीज हुई। उस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। उस मूवी के कमेंट्स डॉग लवर्स की कहानियों से भरे पड़े हैं। आप एक बार उस मूवी को जरूर देखना। मुझे पूरा यकीन है ये मूवी आपको पसंद आएगी। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। हम मिलेंगे नए दिन नई मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।